अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप हम खैरियत से होंगे। नाजरीन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, हमारी हौसला अफजाई करें ताकि आपका और हमारा साथ मजबूत हो सके। नाजरीन, तीन खबरों पर आज आपसे बात होगी। गंडापुर साहब इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं और वो यहाँ पे पार्लिमानी पार्टी से खिताब भी करेंगे। उन्हें लाहौर आने में कोई रुकावट नहीं हुई, जीटी रोड से वो लाहौर आए। ये क्या फिक्स मैच था, इसकी कहानी भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि इस बार कोई कंटेनर नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी। चश्मे माँ रोशन, दिले माशात, पंजाब हुकूमत गंडापुर के लिए मौजूद थी जीटी रोड पे। इसको डिस्कस करेंगे। एक ड्रॉप साइड की खबर है कि जब ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात हुई तो ट्रंप ने आसिम मुनीर से कहा कि इमरान खान का कुछ करो, इसे रिहा करो। उस पर भी बात करेंगे। और एक ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा जबरदस्त ट्वीट है मियाँ अबू जरशाद के बारे में। मियाँ अबू जरशाद चैम्बर के रहनुमा हैं और पिछले दिनों उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें वो कह रहे थे कि हुकूमत के पास 1 लाख गाड़ियां हैं, ब्यूरोक्रेसी क्यों गाड़ियां चला रही है, पहले हम अगर हमसे टैक्स लेना है तो पहले हमें हिसाब दें। तो हिसाब किताब के जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब ने मियाँ अबू जरशाद साहब का भी एक हिसाब जो है वो किताब हमारे सामने रखा है, वो भी आज आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गंडापुर का दौरा लाहौर। नाज़रीन, इस्लामाबाद केपी हाउस से गंडापुर 300 गाड़ियों को लेकर लाहौर के लिए रवाना हुए, जिसमें केपी के एमपीएज और एमएनएज और पीटीआई के लीडर्स थे। 300 गाड़ियों का ये काफिला केपी हाउस इस्लामाबाद से रवाना हुआ। मोटरवे से लाहौर आने की बजाय ये जीटी रोड से लाहौर आया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जीटी रोड पे लाहौर आए तो हैं, मतलब रास्ते में मंदरा, जेलम, गुजरात, लाला मूसा, खारियां, वजीराबाद, गुजरांवाला, कामोकी, बड़े शहर आते हैं जीटी रोड पे। पर किसी जगह भी इनका कोई इस्तकबाल नहीं हुआ। कहीं पीटीआई के कोई लीडर्स ने इन पर फूलों की पत्तियां नहीं निछावर की। यूजुअली जब सियासी रहनुमा जीटी रोड से सफर करते हैं, वो तो इसीलिए करते हैं कि जीटी रोड पे बहुत ज्यादा शहर हैं, मोटरवे पे शहर नहीं है। तो जीटी रोड पे शहर हैं, हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद एक आबादी आ जाती है। वो आबादी में फिर आपका इस्तकबाल शुरू हो जाता है, फिर छोटे छोटे खिताब होते हैं। ये लॉन्ग मार्च जीटी रोड पे इसीलिए होते रहे हैं ना, कि लाहौर से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च है, तो इसीलिए होते रहे हैं कि वहाँ शहर बहुत ज्यादा है, कस्बे बहुत ज्यादा है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर हर शहर से 10, 15, 20 गाड़ियां आपके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन गंडापुर जितनी गाड़ियां इस्लामाबाद से लेकर निकले, उतनी ही गाड़ियां लाहौर पहुंची हैं। कहीं जीटी रोड पे किसी शहर से भी उनके साथ एक गाड़ी भी एक्स्ट्रा नहीं जुड़ी है। किसी जगह कोई इस्तकबाल नहीं हुआ है, किसी जगह कोई फूलों की पत्तियां नहीं फेंकी गई हैं। एक खामोश सफर उन्होंने इस्लामाबाद से लाहौर किया। ये भी दुरुस्त है कि गवर्नमेंट ने किसी जगह कोई नाका नहीं लगाया हुआ था, कहीं कंटेनर नहीं था, उन्हें कहीं रोका नहीं गया, कहीं शेलिंग नहीं हुई। एक फिक्स मैच था, उन्होंने भी खामोशी से सफर किया, उन्होंने भी आने दिया। तो ये गंडापुर ने इस्लामाबाद से लाहौर एक फिक्स मैच खेला। ऐसा लगता है उनकी सेटिंग थी पंजाब गवर्नमेंट के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि आप मुझे लाहौर आने दें, मैं अमन अमान का कोई मसला नहीं पैदा करूंगा और मेरी एक विंडिकेशन भी हो जाएगी कि मैंने तहरीक में लीड किया है। तो गंडापुर एक काफिला लेके लाहौर के लिए रवाना हो गए। लाहौर पहुंच गए, रायगढ़ में एक फार्म हाउस पर पंजाब असेंबली के एमपी से खिताब किया। कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और फिर खामोशी से वापस चले जाएंगे। तो तहरीक में गंडापुर का हिस्सा भी कमाल हो गया। उन्होंने जीटी रोड पर सफर करके भी दिखा दिया, कोई रुकावट भी ना हुई। लेकिन ये मतलब नहीं है अगला करोगे तो रुकावट होगी। ये सहूलत सिर्फ गंडापुर को हासिल है। ये मैच फिक्सिंग की सहूलत सिर्फ गंडापुर को हासिल थी कि वो आए, खिताब करें, अपनी लीडरशिप को एस्टैब्लिश करें, सब कुछ करें। लेकिन उनको कहीं रोका नहीं जाएगा। उनके साथ पंजाब असेंबली के कायदे हिजब इख्तिलाफ बच्चा साहब भी हैं। लेकिन अब बच्चा साहब आप कड्डन ना जुलूस, बच्चा साहब को नानी याद करा दी जाएगी। उन्होंने आज पूरा पंजाब गवर्नमेंट ने बंदोबस्त किया हुआ था, किसी शहर से कोई बंदा बाहर निकले ना। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि जेलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, सब जगह राउंड अप था कि कहीं कोई बंदा साथ ना निकले, कहीं कोई इस्तकबाल ना हो, कहीं कोई खिताब ना हो, कहीं कोई बंदा, कहीं कोई कुछ ना हो, कोई साथ गाड़ी ना लग जाए। जितने चले हैं उतने ही पहुंचेंगे उम्मन बुकमत। तो लेकिन अगर कल आप कहें कि अहमद बचर साहब भी एक लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दें
تو ان की फिर खातर तवाज़ा की जाएगी। वैसे तो उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है गवर्नमेंट ने और अपोजिशन में तरला कर रही है वो जो 26 अरकान वाला मामला है, लेकिन गंडापुर आएंगे, उनसे ज़ाहिर यकजहती हुआ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। तो लिहाजा ये हमें इस पे कोई ऐसे नहीं समझना चाहिए कि कोई पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई है, कोई फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई है, कोई पीटीआई को खुली छूट दी जा रही है। आपने ऐसा कोई ज़हन में नहीं लाना, पॉलिसी वही पुरानी लितर परेड वाली है, लेकिन दो फर्क है। एक, जब आप इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो लितर परेड ज्यादा है। एक, आप इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ आ रहे हैं तो लितर परेड कम है, क्योंकि फिर आप हुकूमत गिराने नहीं आ रहे। लेकिन अगर लाहौर भी आप मीनार पाकिस्तान जलसा अनाउंस करते तो नहीं हो सकता। लास्ट टाइम भी आपको पता है गंडापुर के पहुंचने से पहले उन्होंने काने में लाइटें बंद कर दी थी। तो इस बार वो उनको रायबन में एक फार्म हाउस की इजाजत थी, उन्होंने फार्म हाउस पे किया, वहां खाना शाना हुआ सारा कुछ, और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और फिर खामोशी से अपने तमाम साथियों के साथ वापस चले जाएंगे एक पॉजिटिव पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ, जिसके बारे में हम सब कहेंगे जी, गवर्नमेंट कहेगी कि देखें जी कि हम तो पूरा अमन एहतजाज की इजाजत देते हैं, और गंडापुर कहेगा एवं ही आप कहते हैं पंजाब में एहतजाज नहीं हो सकता, देखें मैं गया हूं, किसी की जरूरत थी मुझे रोक सकते। तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा, तो एक बैलेंस सा एहतजाज आपने दोनों तरफ देख लिया। अब आगे चलते हैं। ड्रॉप साइट ने एक खबर दी है बड़ी जबरदस्त, और वो खबर ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जब इमरान आसिम मुनीर की और मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसमें आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप asked पाकिस्तानी मिलिट्री रूलर आसिम मुनीर टू रिजॉल्व द इमरान खान इशू, सो फार ही इज नॉट लिसनिंग। तो उन्होंने उनको कहा कि इमरान खान का मसला हल करें, और मसला हल करने का मतलब है रिहाई करने के लिए कहा है। ट्रंप आज कि वो इसमें ये है कि जी ट्रंप ने कहा है कि मेरे बड़े पाकिस्तानी सपोर्टर हैं, उन्होंने इलेक्शंस में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। Trump told him he needs to resolve the Imran Khan situation, telling him he has many Pakistani friends and the Pakistanis helped him get elected. तो ये ड्रॉप साइड की एक स्टोरी है, झूठ है, मुकम्मल झूठ है। इस लेवल की मुलाकातों में ऐसे बात नहीं होती। अगर ट्रम्प ने इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डालना होता तो वो दबाव डालने का तरीकाकार ये नहीं है कि आप बुला कर कहेंगे, वो दबाव डालने का तरीका है कि आप 100% टैरिफ लगा देंगे। दबाव डालने का तरीका है कि वो जो डेमोक्रेसी एक्ट का बिल आप आसिम मुनीर के खिलाफ पास करना चाहते थे वो पास होने देते, वहाँ कांग्रेस में उसमें वोटिंग होने देते। फिर आसिम मुनीर साहब कहते हैं मेरे लिए से को रहम करें, तो वो कहते हैं नहीं, पहले इमरान खान को छोड़ो। डिप्लोमेसी में ऐसे नहीं होता कि आप टेबल पर बैठ के तो ऐसे कह रहे होते हैं उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अगर छुड़वाना हो तो वो एजेंडा आपको इस्लामाबाद पिंडी जीएचक्यू में मिल जाता है कि भाई छोड़ के आना है, उसके बगैर नहीं आना। लिहाजा मेरे ख्याल में ये खबर मुकम्मल झूठ पर मबनी है। पीटीआई वाले अपने दिल को तसार, मैंने पिछले दिनों वो जुनून वाले सलमान साहब का भी एक ट्वीट देखा था कि आप लोग नाउमीद ना हो, ट्रंप ने इमरान खान को छुड़ाना है, आप मेरी ये अल्फाज लिख कर रख लें। तो एक ना मैं दिल को आसरा और तसल्ली देने की कोशिश की जा रही है। उसकी एक वजह ये भी है कि मैंने कल आपके साथ जिक्र किया था कि अमेरिका में उनकी फंडिंग बहुत ड्रॉप हो गई है, लोग ना उम्मीद हो गए हैं, बहुत सारे उनके मेंबर डॉर्मेंट हो गए हैं जो पर मंथ पैसे देते थे, क्योंकि लोग ना उम्मीद हो गए हैं। लोगों का ख्याल है अब कुछ नहीं हो सकता। पहले लोग चंदा दे रहे थे कि नहीं नहीं अमेरिकन लॉबिंग नजर रंग लाएगी, तो अब वो चंदा नहीं दे रहे क्योंकि उनको समझ आ गई है कि इसके नतीजे में होना कख नहीं। तो अब वो एक उम्मीद पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं नहीं ट्रंप तो करेगा, ट्रंप तो करेगा, आपको ट्रंप के बारे में इस तरह नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, ये है वो है। तो एक तो ये मेरे ख्याल में ये सब झूठ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ट्रंप और आसिम मुनीर का लव बेहतरीन चल रहा है। ये अगले माह में आप इसमें माहिदे देखेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स के, और अमेरिका के साथ ताउन देखेंगे, टैरिफ डील देखेंगे। तो अगर अमेरिका पाकिस्तान को रियायतें दे रहा है तो फिर वो इमरान खान की बात नहीं कर रहा। अगर इमरान खान की बात कर रहा होता तो रियायतें मशरूत कर देता इमरान खान की रिहाई से। फिर टेबल पे मेन्यू ये होता कि अगर आप इमरान खान को रिहा करेंगे तो रियायतें मिलेंगी, अगर रिहा नहीं करेंगे तो फिर हम आपसे सख्ती करेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, इमरान खान जेल में है, मुलाकातें भी हो रही हैं, रियायतें भी हो रही हैं, टेलीफोनों पर गुफ्तगू भी हो रहे हैं। तो मुझे ये ड्रॉप साइड की स्टोरी जो है मुकम्मल झूठ लगती है। वो इसलिए है कि शायद उनके जो नाउमीदी फैल गई है
पीटीआई यूएसए में भी और ओवरऑल पीटीआई में आसिम मुनीर ट्रम्प मुलाकात से उस नाउमीदी को खत्म करने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं नहीं ट्रम्प ने तो गल की थी, ऐसी कोई बात नहीं है। शेख वकास अकरम ने 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा जो फवाद चौधरी के खिलाफ किया है, उसकी पहली इब्तदाई दलाइल हुए हैं, पहली हेयरिंग हुई है। हद तक इज्जत का दावा है। फवाद चौधरी साहब ने शेख वकास अकरम पर इल्जाम लगाए थे, उन्होंने हद तक इज्जत का दावा किया है। लेट्स सी आगे ये कंटेस्ट होता है या मुकमुका होता है। पाकिस्तान में हद तक इज्जत का दावा कॉन्टेस्ट करना भी एक बड़ा मुश्किल काम है। हम हाल ही में देख रहे हैं शहबाज शरीफ और इमरान खान के खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ गवाही के लिए पेश हो रहे हैं। मामला चल रहा है कई साल से। ये हद तक इज्जत के कानून तो ये है कि ये 90 दिन में तय होना चाहिए मामला, लेकिन अदालतें 90 दिन क्या 9 साल में भी इनका फैसला नहीं करती। अच्छा जी, एक चैम्बर के रहनुमा हैं मियाँ अबूज अरशाद, उनकी बड़ी क्लासिकल वीडियो एक जो है वो वायरल है कि हुकूमत पहले अपने खर्चों का हिसाब दे, फिर हमसे टैक्स मांगे, नहीं तो हम फैक्ट्रियों को ताले लगा देंगे, और हमसे टैक्स में ज्यादा हमारे टैक्स की खुर्द-बुर्द की जा रही है, हम टैक्स जो हमारे टैक्स पे अय्याशियां की जा रही हैं। तो एक बड़ा अच्छी वीडियो जो बुनियादी तौर पे एक सियासी वीडियो है, वो अबूज अरशाद साहब की बहुत वायरल है आजकल। उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मियाँ अबूज अरशाद साहब के बारे में ट्वीट किया है। बड़ा मजेदार ट्वीट है, मैं आपको पहले पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, फिर इस पर हम राय भी बना लेंगे। मियाँ अबूज अरशाद कौम की दुख में नाशा, मुल्क के दर्द से गमगीन, टैक्सों के हिसाब के तलबगार, क्योंकि वो टैक्सों का हिसाब मांग रहे हैं कि हम टैक्स देते हैं, हुकूमत क्यों, हुकूमत के खर्चों पर परेशान। अबूज अरशाद हुकूमत के खर्चों पर परेशान है, एक सच्चे कारोबारी इंसान। ये एंट्रो है ख्वाजा साहब ने अपनी तरफ से एक ऊपर जो है ना जोड़ा है गजल का मिसरा। आइए इनके हिसाब किताब पर नजर डालते हैं। अब उन्होंने अबूज अरशाद, उन्होंने कहा कि अबूज अरशाद साहब की तनख्वाह है जो वो लेते हैं अपनी कंपनी से, हर मिल मालिक एक तनख्वाह लेता है अपना घर चलाने के लिए, ये मरवजा वही उसकी आमदन गिनी जाती है, वो है 2,20,000 रुपए, और किराए की मद में वो लेते हैं 1,10,000 रुपए। इस तरह अबूज अरशाद साहब की माहाना इनकम है 3,30,000। महाना उन्होंने जो इनकम टैक्स की रिटर्न में अपने अखराजात शुरू किए हैं, वो शो किए हुए हैं, वो 2,50,000। ख्वाजा साहब का सवाल है कि एडा वड्डा सनतकार वड्डियां गड्डियां रखी हैं, वो 2.5 लाख रुपए में गुजारा करता है। उनका वैसे सूट शूट देख के भी नहीं लगता 2.5 लाख। फिर वो कहते हैं कंपनी अबूजर ग्राइंडिंग मिल, जी हाँ ये ग्राइंड तो खूब कर रही है लेकिन सिर्फ नुकसान में है। उनकी जो कंपनी है अबूजर ग्राइंडिंग मिल्स, आइए उन्होंने कहा इस कंपनी के हिसाब पर भी डालते हैं। ठीक है, जब आप हिसाब मांगते हैं तो फिर आपको भी हिसाब देना पड़ता है कि इनकी टैक्स की कहानी क्या है। महाना 70,000 रुपए वो टैक्स। सर जी मैं 70,000 से ज्यादा टैक्स तनख्वाह से कटता है मेरा, 70,000 रुपए से ज्यादा टैक्स देता हूँ। ये अबूजर शाद साहब ग्राइंडिंग मिल के मालिक होकर माना, वो भी हुकूमत जबरदस्ती काट लेती है, तनख्वाह, किराया, बैंक, बिजली, गाड़ी। और उन्होंने कहा जी मिल शिल सब असासे के हैं, डीएचए लाहौर में जायदाद, 2 अदद कमर्शियल जायदादें, ये सब 3,30,000 में बनाई हैं, जो बेटी को गिफ्ट में दी, और फिर इसी बेटी से 4 करोड़ का गिफ्ट ले लिया। ये बड़े सनतकार आपस में गिफ्ट लेते देते रहते हैं टैक्स के कागजात को ठीक ठीक करने के लिए। और उन्होंने कहा है कि जी किसी नामालूम शख्स को तोहफा दिया 5 करोड़। अब उन्होंने किसी को तोहफा दिया 5 करोड़ बुक्स में। कारोबारी सरमायाकारी 2 करोड़ 60 लाख, स्टॉक मार्केट में सरमाया 10 करोड़, और फिर भी महाना आमदनी 3,30,000 रुपए। उन्होंने स्टॉक में 10 करोड़ इन्वेस्ट किए हुए हैं लेकिन उनकी आमदनी 3,30,000 रुपए है। गाड़ियां सुजुकी है, टोयोटा है, ओडी है, और ट्रॉन है। तो अच्छी बेहतरीन ऑडी ट्रॉन उन्होंने रखी हुई है। कर्जे 1 करोड़ 20 लाख वसूल किए, सिर्फ 13 लाख दिए, कर्जे हंसना की नई तारीफ है। डॉलर अकाउंट 20 लाख रुपए, डॉलर भी अकाउंट है, कुल सात से 18 करोड़ रुपए, और आमदन है 3,30,000 रुपए, यानी सालाना महज 2.14% का रिटर्न है। गोया इतनी दौलत रखकर भी आमदनी इतनी जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी ना कराया जा सके। यहाँ तो सरमाया सो रहा है या एफबीआर को सुलाने की कोशिश हो रही है। खलासा अबूज अरशाद का मालियाती मॉडल ये समझे ना हजम पाए, कराची से पिशावर तक जितने टैक्स चोर हैं उनका मालियाती मॉडल यही है। ये बात ठीक है कि जो हमारा बिजनेसमैन है वो टैक्स चोर है, और वो अपने टैक्स कंसल्टेंट्स को टैक्स चोरी की बहुत सारी बातें कहता है कि किसी न किसी बहाने मेरा टैक्स चोरी करा दें,
और ये अबू जरशाद साहब का अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने की हैं। अगर अबू जरशाद साहब को यह हक हासिल है कि वो हुकूमत से हिसाब मांगे, हुकूमत को भी हक हासिल है कि अबू जरशाद साहब से हिसाब मांगे। अगर अबू जरशाद साहब को यह हक हासिल है कि हुकूमती गाड़ियों का हिसाब मांगे, हुकूमत को भी हासिल है कि अबू जरशाद साहब से पूछें कि आपने ये ट्रॉन स्ट्रॉन कहाँ से खरीदी हैं, आपके प्लाजे कहाँ से आए हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई है। आफ्टर ऑल वाइट मनी होनी चाहिए। और कारोबार में आपके पास जो पैसे आए हैं उनका आपने टैक्स दिया है या नहीं दिया है। ऑडिट ऑन रख के तो सिर्फ 70,000 टैक्स देना कोई जायज बात नहीं है। लेकिन ये एक दिलचस्प मार्का है हुक्मरानों में और टैक्स गुजारों में। इसको चलना चाहिए। अबू शाद साहब को ख्वाजा आसिफ साहब की रिटर्न्स बतानी चाहिए, ताकि हमारे सामने सही सूरत हाल आ सके और हम इस सूरत हाल को बेहतर तजिया कर सकें।